हेलो एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिलॉयट की हायरिंग्स के बारे में। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप अप्लाई करने से पहले यहाँ पर पहले मेरी पूरी बात सुन लेना कि किन बैचेस को इसमें अप्लाई करना है और किन बच्चों को इसमें अप्लाई नहीं करना है। प्लस यहाँ पर चूंकि डिलॉयट ने टोटल 3 पोजीशंस के लिए हायरिंग्स यहाँ पर ओपन करी है, तो आपके लिए कौन सी पोजीशन सूटेबल रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पहली लाइन में क्लियर कर देता हूं, चूंकि मैंने टाइटल में भी नहीं डाला हुआ इसलिए मैं यहां पर भी सेम बात बोलूंगा कि यहां पर अगर आप देखोगे जो इंटर्न वाली पोजीशन है उसमें यहां पर डिलॉयट में 2025 और 2024 बैच यहां पर एलिजिबल है। इसलिए मैंने टाइटल में यहां पर लिखा है 2025 बैच, बिकॉज जो 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर डिलॉयट इंटर्न वाली हायरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अब जो 2025 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये डाउट आएगा कि हमने तो डिलॉयट के एनएलए में अप्लाई कर रखा है, अब अगर हमने एनएलए में अप्लाई कर रखा है तो क्या हम इंटर्नशिप वाली हायरिंग में अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल 100% गारंटी के साथ जो इंटर्नशिप वाली हायरिंग है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जो डिलॉयट एनएलए है वो डिलॉयट यूएसआई कंपनी की तरफ से पोस्ट किया गया है, एंड ये वाली हायरिंग जो डिलॉयट की इंटर्नशिप वाली हायरिंग है ये डिलॉयट इंडिया की तरफ से पोस्ट करी गई है, और दोनों ही कंपनीज आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। तो भले ही आपने एनएलए में अप्लाई किया हो, यहां पर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 2025 बैच है वो यहां पर केवल इंटर्नशिप के लिए ही अप्लाई करेगा, बाकी पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं करेगा। अब आते हैं बाकी बैचेस के बारे में। जो बच्चे यहां पर 2024 बैच से हैं, 2023 बैच से हैं, 2022 बैच से हैं, उन बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं यहां पर 2 पोजीशंस में। तो एक है एसोसिएट एनालिस्ट और एक है एनालिस्ट। अब ये कितनी बड़ी हायरिंग है, कितने बच्चों को रिवर्ट्स आएंगे, क्या कैसा सीन रहेगा वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो एसोसिएट एनालिस्ट वाली पोजीशन है इसका जो पे पैकेज है यहां पर 3.83 एलपीए रहता है, मतलब 3.83 लाख रुपए रहता है। जो एनालिस्ट वाली पोजीशन है उसका पे पैकेज यहां पर 5.5 लैक्स यानी 5.5 लाख रुपए होता है। दोनों में जो मेजर अंतर है वो ये है कि जो एनालिस्ट वाली पोजीशन है उसमें यहां पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को प्रेफर किया जाता है, और जो एसोसिएट एनालिस्ट वाली पोजीशन है उसमें नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को आप बोल सकते हो प्रेफर किया जाता है। इसलिए दोनों में जो अंतर है वो बेसिक अंतर एक इतना है जो आई होप मैंने आपको समझा पाया होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि हायरिंग कितनी बड़ी है, कितना को मिलेंगे, प्रोसेस क्या रहेगी, उन सभी के बारे में। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सारी की सारी डिटेल्स को देखते हैं आगे चलते हुए वीडियो में। जो 2025 वाले बच्चे हैं वो केवल इस वाली पोजीशन में अप्लाई करेंगे, इंटर्न फ्रेशर बैंगलोर इंजीनियरिंग। जैसा कि आप देख सकते हो ये डिलॉयट इंडिया की तरफ से है। जॉब आईडी मेंशन है 20 जनवरी, मतलब आज ही की डेट में पोस्ट करी गई है। जॉब लोकेशन बैंगलोर है, पोजीशन इंटर्न है। इसमें जो 2025 वाले बैच वाले बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे। 2025 बैच के लिए ये वाली हायरिंग होने वाली है, कोई आपको इशू नहीं आएगा। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, ये आपकी एसोसिएट एनालिस्ट की पोजीशन है, देन आपके पास है एनालिस्ट की पोजीशन। तो ये दोनों पोजीशंस कितनी बड़ी हायरिंग है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले एनालिस्ट की पोजीशन देख लेते हैं। एनालिस्ट लर्निंग ऑपरेशंस हैदराबाद, टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पर अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएट, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट, ये 3 ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड इसमें जो फ्रेशर्स हैं वो भी एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। इसकी जो इसमें आपकी शिफ्ट टाइमिंग है वो 2 PM to 11 PM है। जॉब लोकेशन आपकी हैदराबाद है। बेसिक रिक्वायरमेंट में लिखा है शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग एमएस पावर पॉइंट्स, एंड यहाँ पर आपकी बेसिक जो अदर रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर लिखी गई है। और दूसरी जो पोजीशन है वो एसोसिएट एनालिस्ट की है, सेम डोमेन में, लर्निंग ऑपरेशंस में और हैदराबाद में, ठीक है। नाउ अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी ग्रेजुएट, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं विद 0 to 1.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन लर्निंग एंड बैक एंड ऑपरेशंस, एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी हायरिंग है, कितने बच्चे इससे रिवर्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो लर्निंग ऑपरेशंस वाली जो हायरिंग है ये पहले भी डिलॉयट की तरफ से पोस्ट करी गई थी। ये वाली जो हायरिंग होती है ना, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग होती है, बट इससे रिवर्ट्स थोड़े बहुत बच्चों को चला जाता है। ये मास हायरिंग बिल्कुल भी नहीं है, मास हायरिंग नहीं है, बट प्रोजेक्ट बेस एक थोड़ी सी ठीक ठाक हायरिंग है। सो यू कैन एक्सपेक्ट इट्स अ एवरेज हायरिंग, ठीक है। एवरेज हायरिंग है लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब जैसे मैंने बताया 2 पोजीशन है, एसोसिएट एनालिस्ट एंड एनालिस्ट, 2 पोजीशन यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जो यहां पर 2024 बैच या उससे पहले वाले बैचेस हैं, लाइक 2023 बैच, 2022 बैच, ठीक है, वो जो बैचेस हैं वो ये 2 पोजीशंस में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, एसोसिएट एनालिस्ट में और एनालिस्ट में, दोनों में एलिजिबल है। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको यहाँ पर एनालिस्ट पोजीशन के लिए प्रेफर किया जाता है, और जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको यहाँ पर एसोसिएट एनालिस्ट पोजीशन के लिए यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। एंड अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी प्रोसेस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक प्रोसेस ये होती है कि सबसे पहले आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद
इसमें शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, हद से ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है। सो अगर मान लो 100 बच्चे अप्लाई करेंगे, मुश्किल से 100 में से 10% बच्चों को केवल रिवर्ट आएगा, बाकी 90% को तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग में रिजेक्ट किया जाएगा। अब ये जो 10% बच्चे बचे हैं, अब इनको यहाँ पर बेसिकली डिलॉयट की तरफ से एक सर्वे आता है, सर्वे फॉर्म, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। अब ये जो सर्वे फॉर्म है, इससे इसमें आपका इंटरेस्ट वगैरह पूछते हैं वो लोग, क्या आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या आप इस पोजीशन के लिए, क्या आप अवेलेबल हो इंटरव्यू के लिए, ये सब चीजें। जब आप इस इंटरेस्ट फॉर्म को भर देते हो, उसके बाद फिर उसके बाद आपकी प्रोसेस यहाँ पर आगे बढ़ती है। एंड उस प्रोसेस में फिर आपका जो भी उस प्रोसेस में होगा, अगर असेसमेंट होगा तो असेसमेंट होगा, अगर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, क्योंकि कभी कभार क्या है, इस टाइप की पोजीशंस में डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो जाते हैं, तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस है आफ्टर फिलिंग द सर्वे फॉर्म, आपको ये देखने को मिलेगी। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, इम्पेशेंट मत होना। इससे रिवर्ट आने में अप टू 1 मंथ भी लग सकते हैं, अप टू 1 मंथ का टाइम इसमें भी लग सकता है। तो आप इसमें अप्लाई करके छोड़ देना और भूल जाना कि हमने अप्लाई किया था। अगर आएगा रिवर्ट तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैंने पोस्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।